हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइब हब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इकोनॉमिक्स आपका जो बेसिक है, जो आपने 9 10 8 से मतलब 8 7 8 9 10 आपने जो पढ़ा है बेसिक, वही इकोनॉमिक्स है, बस थोड़ी सी चेंजेस होगी। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपके दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। एक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जो आपने 9 10 में किया हुआ है। ठीक है। जो लेकिन हाँ, एक स्टैटिक्स में सिर्फ जैसे डेटा इंटरप्रेशन चीज़ों को लेकर ही पढ़ोगे आप। ओके। और बाकी आप अर्थमेटिक मीन्स, मीन, मीडियन, मोड, हम यही सब चीज़ें लेकर पढ़ेंगे जो हमारे बिजनेस के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होती है। ओके। पार्ट बी है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमी में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाई कब होता है, वैसे प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर हमारे कैसे सप्लाई करते हैं, कैसे गुड्स को बनाते हैं, फिर हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। कि सबसे पहले बता दूं, जो आपका सीबीएसई हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड को किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये नहीं कि सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है। दिल्ली बोर्ड हो या आप सीबीएसई हो, इवन आप आईसीएसई बोर्ड हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले बता दूँ कि आपकी जो पार्ट ए स्टैटिक है, पार्ट आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी इकोनॉमिक्स 11th क्लास के, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के, जैसे आप देख सकते हो। सेकंड चैप्टर होगी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 30 मार्क्स के होंगे। स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रेशन आपके 50 मार्क्स के होंगे। ओके। ये देखिए, ये जो है बेसिकली स्कूल बेसिस पे होता है, ये आपकी बोर्ड के पेपर पे नहीं आता है। तो ये जो सिलेबस होता है, ये मैं ये नहीं कह सकती यही सिलेबस आपकी स्कूल में बनाई जाएगी, पैटर्न यही है। बट ये कुछ स्कूल में क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, कुछ चैप्टर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देंगे, कुछ चैप्टर आपके लास्ट सेमेस्टर में देंगे। देखिए, पूरे सिलेबस को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और कुछ स्कूल जो होते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, वो आपके सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई बोर्ड, उसी पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है। ये 11th क्लास की जो भी सिलेबस है, वो आपकी बेसिकली जो भी 11th क्लास की आपकी सिलेबस है, जो बेसिकली आपके स्कूल पे ही डिपेंड होता है कि किस तरह से वो पैटर्न बना रहे हैं। हाँ, चैप्टर तो सेम है, चैप्टर आपका सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है कि चैप्टर ये नहीं होंगे आपके, चैप्टर ये होंगे। हो सकता है कुछ स्कूल आपको सेमेस्टर वाइज सिलेबस डिवाइड कर दे, कुछ स्कूल आपके पैटर्न को फॉलो करे। ये दोनों ही ऑथराइज है, ये नहीं कि ये अनऑथराइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये स्कूल पर डिपेंड होता है। 11th क्लास आपकी स्कूल बेसिस पे होता है, इसलिए स्कूल डिसीजन ले सकता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिलेबस। हम स्टैटिक्स में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम स्टैटिक्स होती क्या है, स्टैटिक्स हमारे बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सेकंड आपके यूनिट में पढ़ेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, कि डेटा को हम कलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपने मैथ्स के स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ओके। तो हम जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है स्टैटिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है। बेसिक डेटा कलेक्शन के मेथड क्या होते हैं, सैम्पलिंग, कलेक्टिंग डेटा, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो उसे थोड़ा सा 11th में ब्रीफ में पढ़ोगे। फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आप पढ़ोगे कैसे बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के थ्रू हम ये सब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कैसे टूल हमें ज़रूरत पड़ते हैं, इंटरप्रेशंस के लिए कैसे कैसे टूल की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ठीक है। जिसमें हम कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर है वो आपकी क्लास 10th में नहीं पढ़ाई गई है, थोड़ा सा अलग मिलेगा। बाकी जो भी चैप्टर्स हम अभी तक मैंने आपको बताया, स्टैटिकल टूल, इंटरप्रेशंस, कोरिलेशंस, ये कलेक्शंस ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारा आप तो 10th तक पढ़ के आए हो। हाँ, जो इंडेक्स नंबर है वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा अलग होगा, बट ये भी आपकी ईजी ही है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक होती क्या है, क्यों ज़रूरी है। देखो, हमारे इकोनॉमिक जो है वो दो स्कोप में बटी है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो जो है आपको पढ़ना है 11th में, मैक्रो जो है वो पढ़ना है 12th में। अब इन डिफरेंस की बात करती हूँ। माइक्रो क्या होता है, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे कोलगेट टूथपेस्ट पसंद है, तो मुझे कोलगेट टूथपेस्ट क्यों पसंद है, ओके, मैं इसके बारे में, ये मेरे बारे में। लेकिन
मेरे साथ और 10 कस्टमरों को और 10 कंज्यूमरों को कोलगेट टूथपेस्ट पसंद है, तो वो हम पढ़ेंगे माइक्रो में। माइक्रो में क्या पढ़ेंगे हम कि मुझे कोलगेट टूथपेस्ट, एक कंज्यूमर, बस एक कंज्यूमर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसे माइक्रो बोलते हैं। मैक्रो तब बोलते हैं जब हम एक प्रोडक्ट के 10 कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं या फिर मोर देन वंस के बारे में बात करेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे माइक्रो में हम एक कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 11th में जो आपका सिलेबस है वो एक माइक्रो है, ना कि मैक्रो है। माइक्रो हम पढ़ेंगे एक कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम। जैसे देखो आप कॉमर्स से हो, कॉमर्स के कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश में ही, लेकिन इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होती है वो बात होती है सेटिस्फैक्शन की। मैं कंज्यूमर में कब सेटिस्फाई होंगी, जब प्राइस कम होगी, गुड यूज़ करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, हाँ ये गुड्स मुझे अच्छा फील कराया, तो वो होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कैसे मेज़र होती है, इसके लिए क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। फिर 6 में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। उनका बिहेवियर क्या है, वो मार्केट में गुड्स सप्लाई कब करते हैं, कैसे करते हैं, उनका क्या स्टैटिस्टिक चलते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 पढ़ेंगे मार्केट के बारे में, कॉम्पिटिशन्स के बारे में, कैसे मार्केट में प्राइस डिटरमाइन की जाती है कि हाँ इस गुड का प्राइस हमें ये रखना है, इस गुड का प्राइस हमें ये रखना है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में, ठीक है। तो होपफुल आपको समझ में आ गई हो। 11th में आप सिलेबस देख सकते हो। हाँ, प्रोजेक्ट की बात, कोई प्रोजेक्ट जो भी आपकी बनती है वो स्कूल ही देता है, ये CBSE बोर्ड की तरफ से उनको कोई नहीं जाता कि आप इस पर नहीं दे सकते हो, वो स्कूल पर डिपेंड होता है। खासकर जो मैंने अभी तक देखा है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे आपकी कोई भी अच्छी स्कूल हो, वो सारे स्कूल जो होते हैं स्टैटिस्टिक पे ही आपको प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है। अब तक जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनका मैं बता रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे ही उनको प्रोजेक्ट बनाने को दी जाती है। तो होपफुल आपको भी यही किया जाए। तो ये नहीं कि स्टैटिस्टिक पे ही मिलेंगे, हो सकता है आपको माइक्रो पे भी मिल जाए, तो ये स्कूल पर डिपेंड होता है। ये CBSE की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जाती है कि इसी टॉपिक पे आपको बनाए, जो 12th में होगा। ये सारी चीज़ें आपकी 12th में होगी। मैंने फर्स्टली आपको समझा दिया है कि सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही होगा, हर स्कूल का अपना अपना है, चैप्टर्स यही होंगे, सिलेबस यही होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है स्कूल में। जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, किसी का स्कूल में फाइनल जब होता है तो जैसे CBSE ने डिक्लेयर किया अपने सिलेबस को, उसी तरह से एग्ज़ाम होता है। किसी का सेमेस्टर में सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्कूल का अपना अपना है, सब कुछ ऑथराइज है 11th के लिए, लेकिन 12th में आपको वही मिलेगा जो आप बोर्ड में फॉलो की जाएगी। तो होपफुल ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो सिलेबस आपको समझ में आ गई हो। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर वाई सीरीज़। तो होपफुल आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।